तो जो स्वयं प्रेम है वही आपके साथ रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। जिसको प्रेम होता है वो भी नहीं रह सकता। जो स्वयं प्रेम है वो आपके साथ लगा रहे। आप भटक जाओ, पहुंच जाओ, उससे उसको मतलब नहीं। आपका होना उसके लिए अपना होना है। वो आपके साथ रहेगा और कोई नहीं रह सकता। बाकी सब स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। वो बहुत मुश्किल होता है किसी को धीरे 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 डेवलप करना। अब वो थोड़ा अच्छा खासा डेवलप हो गया और फिर उसका शिकार कोई कर लेता है, कोई प्रपंच लाके, फिर उसको डेवलप करो। और जब तक तुम उसके नर्क में नहीं जाओगे वो आपके स्वर्ग में नहीं चलेगा। सबकी अपनी एक ट्यूनिंग होती है। फिर भी एक भरोसा बहुत होता है कि कोई साथ है। मैं हूं शुरू में गुरु के रूप में ही आपको मिलता है बाहर। वो गुरु खड़ा रहता है आपके लिए, फिर वो आपको जो स्वयं है आपका उसमें शिफ्ट करता है। वो खड़ा ही रहेगा और उसके लिए ये जन्म भी नहीं, वो हमेशा खड़ा रहेगा। हम्म। क्यों खड़ा रहता है मालूम है? क्योंकि आप सब गुरु का पास्ट हो।
गुरु आपका भविष्य है। और ये तो है ही, एक प्रीति है, एक प्रेम है। अच्छा, शिष्य भी चूज़ करता है ना वो, बहुत सारे मास्टरों में चूज़ करता है वो, कौन-सा बेटर है। ऐसा ही नहीं, हम भी चूज़ किए। वो चूज़ करता है डिसाइपल भी। मेरे अंदर श्रद्धा बहुत रहती थी, इसलिए महर्षि मुक्त की बुक ही, उनकी 1-2 लाइनें ही काम कर गई, श्रद्धा के कारण। वो शब्द ही यानी मेरे लिए पूरा मुक्त को प्रकट कर दिए। कई बार प्रेम है ना, तो शब्द भी बहुत हो जाते हैं। किसी पुरानी किताब में पढ़ा हुआ कोई शब्द बहुत हो जाता है। श्रद्धा हो, प्रेम हो तो। प्रेम नहीं है तो जीवंत गुरु भी कुछ काम नहीं आता। श्रद्धा नहीं है तो फिर सब पत्थर है ना, गुरु भी पत्थर हो जाता है उसके लिए। परमात्मा भी पत्थर हो जाता है। तो ये सब जो बोलते हैं ना कि पत्थर की पूजा कैसे करें, क्यों करें, इनके लिए परमात्मा पत्थर हो गया है मालूम। प्रेमी के लिए पत्थर भी परमात्मा होता है, श्रद्धावान के लिए। उसके पास वो आइज़ होती है।
और एक बात और सच है, गहन सच है, प्रेमियों को प्रेम ही प्रेमियों को प्रेमी मिल ही जाते हैं। हर कोई अपना ठिकाना खोज ही लेता है। ऐसे शराबी शराबियों को खोज लेते हैं ना, जुआरी जुआरियों को, प्रेमी प्रेमियों को खोज लेते। सबका अपना एरिया होता है ना, ठिकाना। और बहुत गहरे प्रेम में ही बताया जा सकता है कि वो तू ही है, वो तू ही है। बहुत गहन प्रेम में ही बताया जा सकता है, और उसको विश्वास भी हो जाएगा, और वो उसका मैं प्रकट भी हो जाएगा। खाली शाब्दिक आप नहीं बता सकते, कितना ही बोल लो तू ही है, वो लागू ही नहीं होगा उस पे। बहुत प्रेम है, बैठे हैं मस्त प्रेम की छांव में, और धीरे से उस बात को बता दो, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही है मेरे यार। वो राम, वो शिव, वो कृष्ण, तू ही है। तू नाहक परेशान हो रहा है बस, बेवजह। तो वो मोमेंट प्रेम का बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया का शोरगुल, फिर आपके अंदर का शोरगुल, फिर समय की सीमाएं उस मोमेंट को आने नहीं देती। फिर भी बहुत गहन प्रेम है तो वो मोमेंट आ जाता है, आ ही जाता है। शिद्दत से चाहते हो ना तो मोमेंट आता है। धैर्य भी रखना चाहिए। और उस मोमेंट के आने के लिए आपको साहस तो करना ही होता है। प्रेम तो है ही, और साहस भी होना चाहिए कि देखा जाएगा। अब जीना मरना इसके साथ है, भले कुछ न मिले।
तभी आता है वो मोमेंट, बिजनेस में नहीं आता। बस ये जो बोल रहा है वही सच है, इसी में जीना है मरना है, भले कुछ भी न मिले, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ये सत्य है। और दीवाना ही ये रिस्क उठाता है। तब वो मोमेंट आता है, तृप्ति का वो पल, जब आप परम तृप्त, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हर चीज एक संगीतमय हो गई है, सब शांत है। सौरभ जी थोड़ा उधर बोल के आओ, अच्छे से बोल के आना, उनको भी फोन लगा दो। और हम अपने पास्ट से बहुत तौलते हैं, जो लाइव आया रहता है ना, बहुत तौलते हैं। और ठीक है, तौलना चाहिए भी, ऐसे ही थोड़ी ना एग्री हो जाएगा किसी से भी, तब बाद में पास्ट को छोड़ते। हम बहुत कैलकुलेटिंग चलते हैं, याद रखना, बहुत सेटेड। होता है, सबके साथ होता है ऐसे।
फिर भी देर अबेर ये संयोग हो ही जाता है, हो ही जाता है। कितना आसान है ना इस अस्तित्व से शिकायत करना कि क्यों मेरी जिंदगी में दुख है। कितना मुश्किल है अहोभाव कि जिंदगी में इतना कुछ है, जिंदगी है, इससे बड़ी क्या चीज है। फिर आपका होना है, होने का बोध है, और क्या, अनंत चीजें हैं इस जीवन में, उसका अहोभाव नहीं, शिकायत। क्यों मेरे जीवन में दुख है। इतने गुरुओं से मिलने के बाद भी मुझे बोध नहीं हुआ, जीवन निकल गया, कुछ नहीं हुआ, एक शिकायत। अरे इतने गुरु मिल गए, ये क्या कम है। किसको मिलता है गुरु इस धरती पे। जहां पे अगली श्वास का ठिकाना नहीं है, वहां आपको मास्टर मिल गया है। बहुत है ये यार जीवन के लिए, बहुत ज्यादा है। क्या करोगे बाकी चीजों का। ऐसे जीना चाहिए अहोभाव से।
तो मेरे को तो जैसे लाइव नहीं मिले तो, बट मेरे लिए वो शब्द बहुत हो गए। और मैं एक लाइन पढ़ता था मुक्ता की, और किताब को ऐसे छाती से ऊपर लगा के ऐसे लेटा रहता था, डूबा रहता था उस पॉइंट पे। बहुत ज्यादा लगता था, अहोभाव लगता था। कि वो मैं हूं का शब्द अगर मेरे कानों में नहीं पड़ता, तो पता नहीं मैं कहाँ कहाँ और नहीं भटकता। और कानों में एक ही बार नहीं, बार बार पढ़ने के बाद उसको आत्मसात होने में 15 साल लग गए। तो बहुत आनंद है। ये शब्द भी आप लोगों के अंदर भी पड़ गया है, और सने सने ये आत्मसात भी हो ही रहा है। ये और आनंद की बात है। ये सब भटकाव है, इसके अतिरिक्त सब। हाँ, आप लोग कुछ बताओ ना यार, मैं बोले जा रहा हूँ, कुछ तो कहो। हम्म। अरे बताओ भाई। हम्म। अहोभाव तो रहना ही चाहिए। हम्म। बहुत प्यार से मेरे पास कोई आता है ना, तो ऐसा अपने आप उसके ओर बहने लगता है, अपने आप।
मेरा प्रेम ही उसको बता देता है मालूम। और बहुत समझदार लोगों के लिए मैं हूं। तब वो मैं हूं करते मैं हूं में आ जाता है। नहीं तो प्यार ही बता देगा मेरा। बहुत है वो। तो समझदारों को पहले ना समझ करना पड़ता है। भैया कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं जानना है। प्रेमी पहले से ना समझ है। वो डायरेक्ट उतर जाता है उसके अंदर, अपना जगह बना लेता है डायरेक्ट। ना समझ भी नहीं होता कोई तो फिर मैं डरा के भी बताता हूँ उसको। भय भी न होए न प्रीति, फिर रुद्र वाला सत्संग कराता हूँ उसको, है करके। मैं मेरे को तो अपना काम अच्छे से करना है ना भाई। अच्छा मैं कोई भी गाना वाना गाऊं वो प्रेमी को ग्रहण होने लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट शब्द हो, ऐसा भी है। तो अहोभाव बहुत इम्पोर्टेंट है। अहोभाव ही अमृत है, याद रखना। वरदान है। जिसके जीवन में अहोभाव है ना, वो अगाध गति से बढ़ता है इसमें, स्पिरिचुअलिटी। सबसे फास्ट कुछ है ना तो वो अहोभाव। सबके प्रति, जीवन के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, अस्तित्व के प्रति, मास्टर के प्रति बहुत फास्ट हो जाता है उसका।
और प्यास जग गई ना, उसी में अहोभाव आ जाना चाहिए कि प्रभु की प्यास जग गई है। भाई प्यास जगी है यानी प्रभु कहीं ना कहीं हो गई। चलो मैं ही हूं या वो बात की बात, बट प्यास जग गई ना, वही बहुत बड़ा अहोभाव है। जीवन मिल गया, जीवन में आप कचरा चीजों में नहीं फंसे और प्यास जग गई, और क्या चाहिए यार। हाँ, 84 लाख योनियों में मनुष्य, यही अहोभाव के लिए बहुत है। आप कीड़े मकोड़े नहीं बने। मनुष्य में भी कचरा चीजों में ज्यादा नहीं फंसे और प्रभु की प्यास जग गई। बहुत है, बहुत ज्यादा है। और एक चीज और याद रखना, मैं हूं का करोड़वां हिस्सा भी आपके अंदर अगर चले गया तो वो निश्चित अपना काम कर देगा। कोई नहीं रोक सकता। उसका करोड़वां हिस्सा भी ना इस दुनिया, इस संसार से बहुत बड़ा है। ये मन से बहुत बड़ा है। वो अपना काम कर ही देगा, जो कि चले गया है सबके अंदर। इसलिए एकदम निश्चिंत रहो। मैं अपने में आ ही जाता है देर अबेर, जब थक जाता है दुनिया से, भगवानों से, अंततः गुरुओं से भी, ओ अपने में आ ही जाता है। कोई नहीं रोक सकता उसको। कैसे, क्या करोगे? आपके पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। सारे ऑप्शन मैंने छीन लिए। सो सॉरी। कर लो ना, करके देख लो। दुनिया भर के ध्यान, साधना, जो भी, वो मैं ऐसा सब पकड़ के खींचेगा आपको ऐसा। ए क्या ये चिल्लर चीजों में जा रहा है तू? उसको यानी उसका चले गया है ना अंदर। किसी को तो पूर्णतः भी अभी क्लियर है, किसी को कम है या ज्यादा है, वो मायने नहीं रखता। वो चले गया ना अंदर, वो अपना काम करेगा ही। मेरा काम 15 साल में किया, सोचो। जब पूर्णतः मेरे को उसका एहसास होने लग गया 15 साल बाद मैं हूं का, फिर तो बस थोड़ी सी बात थी जो 2-3 साल में कंप्लीट हो गई। और आप लोग का तो और फास्ट चल रहा है।
और क्या करना है। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म, है ना। मनुष्य के जन्म में भी प्यास का उठना प्रभु की या स्वयं की, उसके बाद कई गुरुओं का मिलना, क्योंकि स्वाभाविक है, वो भी सुंदर है, साधना वाले गुरु मिलेंगे, 10 किस्म के गुरु मिलेंगे, फिर लास्ट में आत्मा वाला गुरु मिलना, और उस बीज का चले जाना, मैं हूं का। इससे ज्यादा क्या सोच सकते हो यार आप अपने लिए, हैं। और ये बीज कभी दग्ध नहीं होता, हाँ, ये अमर बीज है, कभी दग्ध नहीं होता, कोई नहीं रोक सकता। करोड़ों माया आ जाए, एक माया छोड़ो, नहीं रोक सकती। माया खुद इसका पालन पोषण करती है। और क्या। और एक बीज से फिर अनेक बीज हो जाते। देखना ना, ये सहज में ये बीज पूरे फैल जाएंगे। ये तो केवल शुरुआत है ना, यहाँ से ये सारे बीज पड़ गए, ये सब सर्वत्र फैल जाएंगे। देर अबेर की ही बात है, और कुछ नहीं। अपने को कौन झुटलाएगा, कौन मूर्ख है। मूर्ख भी बोलेगा मैं ही हूं भैया, दूसरा कोई नहीं है। मूर्ख भी अगर सही मूर्ख है उच्च क्वालिटी का मूर्ख, वो भी पहचान जाएगा यार, मैं ही ठीक है। बाकी पचड़ों में पड़ना ठीक नहीं है। जैसे वो सुनेगा ना, अरे मैं नहीं हूं तो कौन है अभी, ऐसे चेक करेगा इधर उधर, अरे यार मैं ही तो हूं, और कौन है। न देह का पता चल रहा है, न मन का, न भगवान का, न अस्तित्व का। अरे मैं ही तो हूं, अरे मैं ही हूं, ऐसा बोलेगा। तो ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे सरक के ना वो मैं को प्रकट कर लेगा। अब बहुत इजी है मामला, अब दिक्कत नहीं। अब मैं के अतिरिक्त सब अनित्य है, कब तक वो मैं को झुटलाएगा। ठीक है, अनित्य में उसका इंटरेस्ट भी है तो थोड़ा भटकेगा, फिर आ जाएगा। ठौर का बस उसको पता रहना चाहिए।
हाँ जी। अरे कुछ बोलते नहीं हो यार, मैं अकेला थोड़ी ना बोलता, जाऊं क्या मैं? हाँ, एक तो ये बटन बंद है साला। बोलो कुछ। हम्म। अरे बोलो केशव जी। तो ये पूरी प्रकृति ना, ये मैं की खिलावट है, और कुछ नहीं। ये पूरी प्रकृति मैं की खिलावट। मैं का ओवरफ्लो है ये पूरी प्रकृति। ये देह, ये मन, ये प्रकृति, ये पूरा ओवरफ्लो है स्वयं का ही। महर्षि मुक्त जिस समय देह त्याग कर रहे थे, उस समय वो बार बार बोल रहे थे मेरे को छत्तीसगढ़ जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है। ये बात मैं कुछ समय पहले ही पढ़ा। उनको बहुत प्रिय था छत्तीसगढ़। देखो अब उनका बीज और ये पूरा वृक्ष बन रहा है, यहीं से बन रहा है, छत्तीसगढ़ से। तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा ना कि मैं से भी मोहब्बत हो सकती है। जिंदगी भर तू करते रहे, तेरे लिए, तू, तेरा, सब तेरा। अपने आप से मोहब्बत, मोहब्बत से मोहब्बत।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना पद नहीं देते, मास्टर आपको अपना पद देता है, बस मैं का पद, उससे कम में वो कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं देता। आई लीव माई ड्रीम व्रीम नहीं देता पांडे जी, समझ रहे हो? डायरेक्ट मैं का पद, आत्मपद। यही गुरु शिष्य परंपरा है। यो मैं का पद फिर शिष्य में चले जाता है, फिर वो गुरु के रूप में फिर शिष्य में, ये रोटेशन है। और जब तक वो मैं का पद नहीं गया है तो वो एक्चुअल गुरु शिष्य नहीं है। ठीक है, शिक्षक हैं और वो सब कैटेगरी है आचार्य शिक्षक की। तो इस भारत भूमि में वो रोटेशन चलती आई है, चलती आई है। यहाँ की हवा में वो है और ये चलता रहेगा। यहाँ की हवा सपोर्ट करती है उस चीज को बहुत ज्यादा। इसलिए सबसे ज्यादा आत्मवान ऑलमोस्ट सभी यही हुए, इक्का दुक्का छिटक गए बस। साहसी हुए हैं बाहर बहुत, आत्मवान एक अलग चीज है। रियल में भारत भाग्य विधाता, रियल बात है। और इसके बगैर क्या भाग्य है आपका? बाहरी चीजें तो गौड़ है ना। इसके बगैर सब दुर्भाग्य है। अच्छा, और आप लोगों को भी अभी पता नहीं है कि आप लोग के अंदर क्या क्या चले गया है, ये भी बात है। वो सब उभर उभर के आएगा, देखना। नाचते रहोगे बस फिर। जैसे किसी को लॉटरी लग गई हो और उसको पता ना हो और उसके जेब में वो टिकट हो, ऐसा भी होता है जिंदगी में। हाँ। मैं हूं ही वो लॉटरी का नंबर। और
जब आपको पता चलता है कि वो नंबर मैच खा जाता है और पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके हिस्से में लिख दिए जाते हैं, उससे कम की लॉटरी नहीं लगती। पूरा चराचर मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, अनंत राम कृष्ण भी नहीं, अनंत राधाएं नहीं, अनंत दुर्गाएं नहीं। ऐसा जब रियल में आपको अंदर से जब सेंस आएगा, पागल हो जाओगे। इतना हंसोगे खुद पे कि मैं ओशो को ढूंढता था, वो मेरा ही होना है ना। मैं जय कृष्ण मूर्ति को, कबीर को, जो भी हुए हैं, बहुत हंसोगे खुद पे। सब लिख दिया जाता है। हाँ। सारे ऋषि मुनि, सारे संत आपके होने में सम्मिलित रहते हैं, सबका सब। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं ना, होता ही नहीं। तो वो लॉटरी सबको लगी हुई है, बस वो ऐसे देखना है, मिलाना है बस। अलाउंस तो इधर से हो ही रहा है ना, कि मैं हूं को वो लॉटरी लग गई है भैया। और आपके जेब का मैं हूं जब मिल गया ना आपके होने का, ओह पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, बता रहा हूं मैं। ऐसे ही नहीं बैठे रहोगे ध्यान मुद्रा में। मौन मौन चला जाएगा रीना जी, बता रहा हूं। सही सिंसियरिटी फिंसियरिटी कहीं नहीं बचेगी सौरभ जी। तो भैया मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, समझ भी नहीं और ना समझी भी नहीं। मैं से भिन्न अगर कुछ हो तो बगैर मैं के हो के बता दे, हम मान जाएंगे। बगैर मैं के कोई चीज हो ही नहीं सकती, असंभवम। भगवान भी होके बता दे, भगवान भी बोलेगा मैं भगवान हूं, तब सिद्ध होगा। बाकी छोटा मोटा चीज का बात तो छोड़ ही दो।
हम तो डायरेक्ट अटैक करते हैं ना, सीधा बॉस को ही पकड़ते हैं। हम्म। डायरेक्ट क्या? पानी पिला दो यार। एक आम आदमी बेचारा मूवियां देखता है, हीरो को देखता है, हीरो जैसा बनने की सोचता है कि मैं ये रियल में हो जाऊं। वो तो चलो एक्टिंग कर रहा है, फिर वो सुपरमैन और ये वो सोचता है, फिर वो डिवाइन में जाता है कि मैं जीसस हो जाऊं, राम कृष्ण हो जाऊं, अस्तित्व हो जाऊं। और उसको बता दो कि यार तू इसका भी स्वामी है, तू ये क्या छोटा मोटा सोचता है, वो चकरा जाता है एकदम से। वो सीधा क्या बोलता है मालूम? ये झूठ बोल रहा है। यकीन ही नहीं करता वो, अपने पे यकीन नहीं करता, वो उल्टा सामने वाले को बोला झूठ बोल रहा है। खिसक गया है, इगोइस्टिक है सीधा। फिर उसको बोलो देख भाई, धीरे 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 हौले हौले हो जाएगा प्यार। तू सुन तो मेरे भाई। थोड़ा सुन ले, थोड़ा सा। तो धीरे 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 उसको सेंस आने लगता है। कहाँ जाएगा, वो खुद ही है ना, तो सेंस आएगा ही उसको। धीरे से बोलेगा हाँ बात तब थोड़ी थोड़ी जम रही है, फिर ठीक है, फिर यही सत्य है, फिर मैं ही सत्य हूं। हाँ, वो बहुत फिर समय बाद हाँ। क्योंकि मैं के अलावा कुछ हो के दिखा दे, कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अस्तित्व नहीं हो सकता। तो मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। तो मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ नहीं हूं का स्वामी, दोनों का मैं। सब कुछ और कुछ नहीं का स्वामी मैं हूं। इसीलिए तो सब कुछ और कुछ नहीं से मैं नहीं मिलता, क्योंकि मैं तो इनका स्वामी हूं, इनसे मैं कैसे मिलूं। इसीलिए मैं इन सब से नहीं मिलता, सब से और कुछ नहीं से नहीं मिलता। मैं वाले से ही मिलता हूं भैया।
जो मुझे मैं ही जानता है, बस मैं को मैं ही जानता है, और मैं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कहीं पे भी, किसी शर्त में नहीं करता। बड़ी बड़ी शक्तियां आ जाए नहीं करता, रिद्धि सिद्धि आ जाए नहीं करता। ओ उसी के लिए हूं मैं बस। तो मैं को स्वीकार नहीं करना है, स्वीकार का भी स्वामी है मैं, कोई तथाता स्वीकार नहीं हुआ, तो मैं तो उसका भी स्वामी। बस वो मैं ही हूं, ये चैप्टर क्लोज कर देता है। जिस मैं की हम बात कर रहे हैं इतने सालों से, वो मैं ही हूं। हाँ, वो पाना खोना कुछ है ही नहीं वहां, बस वो मैं ही हूं। ओके, तो अब प्रस्थान किया जाए। हम्म। तो मैं किसका नाम है? मैं किसका नाम है? मैं का। और मैं का रूप क्या है?
वो अरूप जैसा भी नहीं है, रूप जैसा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं और हल्का सा कुछ दिख भी रहा है। तो अभी विश्राम देते हैं वाणी को, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम।